जो कैसे हैं आप लोग। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी होती है मतलब एक अलग ब्रांच, मैथ से अलग होती है, मतलब मैथ की अलग ब्रांच होती है प्रोबेबिलिटी। मतलब कुछ की होने की कितनी मतलब आसार है, कितने चांसेस हैं, उसे प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। आगे चलिए देखते हैं प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबल आउटकम्स। वही बात है कि उसको एक थ्योरी में लिखा हो, कुछ नहीं है। जैसे इट इज अनलाइकली टू रेन टुमारो, कल शायद बारिश हो सकती है। कितनी प्रोबेबिलिटी है? 50-50%। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, फिक्स नहीं होता प्रोबेबिलिटी में। आगे चलते हैं। अब इवेंट्स होते हैं, एलिमेंट्री इवेंट मतलब कहाँ 50-50 आ गया, हेड और टेल दोनों आ सकते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट, डाइस है, एक डाइस है, बोला कि 7 आएगा क्या डाइस में, 6 ही नंबर होते हैं डाइस में, 7वां आ कैसे सकता है, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट। श्योर इवेंट मतलब एक नंबर है और 6/6 मतलब एक ही आना है, तो वहां पे श्योर होती है, 100% संभावना वाले को श्योर इवेंट बोलते हैं। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ ट्रायल्स वेयर द इवेंट अकर्ड, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। और थ्योरेटिकल में होता है कि नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। मतलब ये पी को नीचे रख दो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। इससे बोलते हैं थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल इवेंट। आगे चलते हैं। सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑल द इवेंट, सब प्रोबेबिलिटीज की इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज, मतलब इसमें प्रोबेबिलिटी करोगे ना, पी ऑफ हेड्स एंड पी ऑफ टेल्स, उसको एक आएगी, वो प्रोबेबिलिटी एक आएगी। और ये प्रोबेबिलिटी के लिए ये क्वेश्चन एमसीक्यू बार बार घुमाए, इतना घुमाए और इतनी बार आया है कि क्या बात करते हो, मतलब आएगा, इस बार पक्का आएगा। आगे चलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में होता है कि इनको सम कर दिया तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में रीच हो जाओगे। आगे चलते हैं। अब रियल लाइफ में आप जैसे कुछ भी क्रिकेट विकेट खेलते हो तो आप फ्लैपिंग करते हो कॉइन का, मतलब टॉस को उछालना, तो 50-50% संभावना होती है, कुछ भी आ सकता है। ऐसे नहीं है कि हेड ही आएगा, ऐसे नहीं है कि टेल ही आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो उसी प्रकार से उसी ऐसी ब्रांच में इसमें होते हैं खोज। चांसेस चार ही चांस होते हैं, या तो हेड हेड आ जाएगा, या हेड टेल आ जाएगा, या टेल हेड आ जाएगा, या टेल टेल आ जाएगा। 2 की पावर n आउटकम की पॉसिबिलिटी होती है। आगे चलते हैं। आगे है टॉसिंग 3 कॉइन, 3 कॉइन को उछालोगे तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? टेल टेल टेल, हेड टेल टेल, टेल टेल हेड, हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, हेड टेल टेल, हेड हेड टेल, और टेल हेड हेड, और हेड हेड। मतलब इतनी ही प्रोबेबिलिटी है जिससे आप मतलब कर सकते हो। कितने केसेस बनेंगे, कितने केसेस बनेंगे? 7 केसेस बनेंगे। 7 केस से ज्यादा बन ही नहीं सकते 3 कॉइन में। तो आगे चलते हैं। अब देखो, सैंपल कॉइन ट्री डायग्राम बताता हूँ आपको, सैंपल स्पेस का बताता हूँ। फर्स्ट कॉइन में इतना, सेकंड में इतना, और थर्ड में इतना, मतलब ये आउटकम का उस लिया हुआ है, मतलब ट्री डायग्राम लिया हुआ है। आगे चलते हैं। आगे है राइट डाइस। अब इसमें डाइस में होता है इम्पॉसिबल इवेंट। 7वां नंबर आएगा क्या डाइस में? कहां से आएगा? डाइस में 6 ही नंबर होते हैं, तो उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। 7 आ ही नहीं सकता, डाइस में 6 होते हैं। तो आउटकम्स हैं 1 2 3 4 5 6, डाइस में 6 नंबर होते हैं। और इसको कैसे पहचाने? 2 की पावर n फॉर्मूला है। कितनी डाइस? एक डाइस तो 2 की पावर n, एक रख दो यहाँ पे, 2 डाइस तो 2 की पावर n, 36 हो जाएगा। तो ऐसे निकलते जाएंगे। 36 वाला 2 डाइस को रोल किया तो वही यही है कि 2 की पावर 2 कर दो यहाँ पे, मतलब 2 की पावर 2 कर दो, मतलब n करता है ना, तो अब n कर देता है। अब जैसे यहाँ पे 6 ले लो, डाइस में कितने होते हैं? 2 की पावर हो गया, अब इसको 3 से इंटू कर दो, मतलब फॉर्मूला जो अपने पास आता है ना इनको निकालने का, 3 इंटू 2 की पावर n, मतलब 6 की पावर n। 6 की पावर n मतलब 6 की पावर यहाँ पे 2 रखो तो कितने आएगा? 36 केसेस बनेंगे ऐसे कि जिससे ये कर सकते हो आप। तो 36 केसेस बनेंगे। कैसे केसेस बनेंगे? 36 1 1 बन सकता है, 1 2 बन सकता है, 1 3 बन सकता है, 1 4 बन सकता है, 1 5 बन सकता है, 1 6 बन सकता है, 2 1 बन सकता है, 2 2 बन सकता है, 2 3 बन सकता है, 2 4 बन सकता है, 2 5 बन सकता है, 2 6 बन सकता है, 2 3 1 बन सकता है, 3 2 बन सकता है, 3 3 बन सकता है, 3 4 बन सकता है, 3 5 बन सकता है, 3 6 बन सकता है। ऐसे ही केसेस बनते रहेंगे, वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो धन्यवाद। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग यू। थैंक यू।